प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, बीए द्वितीय वर्ष बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत ऑनलाइन कक्षा में सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है जैन दर्शन में कारण कार्यवाद का सिद्धांत। कारण कार्यवाद दार्शनिक जगत का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत में प्रत्येक कार्य के होने में कोई न कोई कारण का होना अवश्यंभावी बताया गया है, यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि कोई कार्य हुआ तो कोई न कोई इसके लिए कारण अवश्यंभावी है, कोई न कोई कारण रहा होगा तभी जाकर के कार्य हुआ, अन्यथा कार्य पूरा नहीं होता ही नहीं। कार्य और कारण में यहाँ अन्वय व्यतिरेक का संबंध बताया गया है। अन्वय व्यतिरेक का अभिप्राय अविनाभाव संबंध से है। जहाँ कारण है वहाँ नियमतः कार्य देखा जाता है। जैसे ताप के संयोग से पानी गर्म होता है, ताप का संयोग यह कारण है और पानी का गर्म होना कार्य है। यदि ताप का संयोग नहीं हो, कारण नहीं हो, तो पानी गर्म होगा ही नहीं, यानी कार्य संपन्न ही नहीं होगा। कार्य की शुरुआत भी नहीं होगी। कारण सदैव पूर्ववर्ती और कार्य सदैव उत्तरवर्ती होता है। कार्य से कारण पहले होता है। अब हम देखेंगे कारण और कार्य की क्या परिभाषा है। कारण की परिभाषा देते हुए कहा गया है, कार्य निष्पत्त्यपेक्षम कारणम। कार्य की निष्पत्ति में जो अपेक्षित होता है उसे कारण कहते हैं। कारण के दो भेद हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मूल कारण होता है और निमित्त कारण सहायक कारण होता है। उपादान कारण के बिना कार्य होता ही नहीं है। निमित्त कारण यदि नहीं भी हो तो जैसे तैसे भी कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए जो पहला कारण है उसको उपादान कहा गया। जो कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। जो कारण ही कार्य रूप में बदल जाता है, परिणत हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, उसे हम उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, अंकुर का उपादान कारण बीज है। यदि मिट्टी ही नहीं हो तो घड़ा नहीं बनाया जा सकता, या यदि बीज ही नहीं हो तो अंकुर होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। किसी पौधे का अंकुर तब होगा जब बीज होगा। यदि बीज ही नहीं हो तो पौधे का अंकुर असंभव है। तो यहाँ इसीलिए बीज को और मिट्टी को उपादान कारण बताया गया है, क्योंकि ये मूल है। मूल कार्य में साक्षात सहायक को निमित्त कारण कहा गया है। जैसे घड़े के निर्माण में निमित्त कारण चाक है और सूत आदि है। अब हम कार्य को परिभाषित करेंगे। कहा गया है,
तद व्यापारानंतरम भावी कार्यम। उपादान और निमित्त कारणों की प्रवृत्ति के पश्चात जो निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसको कार्य कहते हैं। कारण की तरह कार्य के भी दो भेद हैं, सकर्तृक कार्य और अकर्तृक कार्य। जिस कार्य में कोई न कोई कर्ता होता है उस कार्य को सकर्तृक कार्य कहते हैं, और जिस कार्य में कोई कर्ता ही नहीं होता, कर्ता के अभाव में भी कार्य हो जाता है, उसको हम अकर्तृक कार्य कहते हैं। सकर्तृक कार्य के उदाहरण हैं जैसे मकान हम बनाते हैं, घड़े का निर्माण करते हैं। मकान बनाने में और घड़े का निर्माण करने में कोई न कोई कर्ता होता है। कर्ता के बिना मकान नहीं बनता, कोई कर्ता नहीं हो तो घड़े का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको हम सकर्तृक कार्य कहते हैं। अकर्तृक कार्य के उदाहरण हैं हमारे सामने बादल, इंद्रधनुष आदि। बादल का बनना या आकाश में इंद्रधनुष का बनना, इसका कोई न कोई कर्ता नहीं होता। प्रकृति जगत में ही रूपांतरण होता है, स्वाभाविक रूपांतरण, और अपने आप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कोई आदमी नहीं बनाता। आकाश में बादल का निर्माण कोई आदमी नहीं करता। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण कोई आदमी नहीं करता, यानी कोई कर्ता नहीं होता। तो वैसे कार्य जो निष्पन्न होते हैं, जिसमें कर्ता दिखाई नहीं पड़ता, बिना कर्ता के कार्य हो जाता है, उस कार्य को हम कहते हैं अकर्तृक कार्य। इस प्रकार आज कारण कार्यवाद के सिद्धांत में कारण कार्य की परिभाषा, कारण कार्य के भेद और कारण कार्य पर सामान्य चर्चा आज हमने किया। आगे की चर्चा में हम भारतीय दर्शन में कारण और कार्य पर किस तरह से विचार किया गया है, इसको देखेंगे, जानेंगे।